ये यारो तुम इसके पास न जाना, यो काम है इसका सबका भेजा पकाना। सुपर पकाओ भी इससे जाते हैं डर, सब कहते हैं बकवास बंद कर। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। यहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कहावत की मुकम्मल कहानी बताऊंगा। आया कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट। मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए, होटल वाला पासपोर्ट रख लिया, मेरी पिक्चर कब बनती मियाँ? फिकर क्यों कर रहे हैं नवाब साहब, तुम्हारी पूरी पिक्चर बना देंगे। क्योंकि वसीम रिजवी के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ है और जो होना भी चाहिए था आगे भी होता रहेगा। ठीक है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। वसीम रिजवी ने जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ हासिल करने के लिए, खोई हुई चीज़ को हासिल करने के लिए अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियाँ की, कलाम मुक़द्दस को जो है तौहीन की नज़र से देखा, तौहीन की उसकी, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, यहाँ तक के अपना शिया धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म को अपना लिया। लोग हैं और बफ बोर्ड के और लोग हैं जो इसके धर्म के लोग हैं, इसके फ़िरक़े के लोग हैं, तमाम ने इसको निकाल करके भगा दिया। यहाँ तक कि ये तक कह दिया है कि हम इसको अपने कब्रिस्तान में भी दफन नहीं होने। रिजी साहब ने कब कब्र खरीदी थी अपनी? ये कब्र उन्हीं ने 2010 में ख़रीदी थी, जब पहले मुतवल्ली थे नवाब आगा साहब, उनसे ली थी जी। और ये बताइए कि हयाती कब्र होती क्या है? हयाती कब्र ऐसा है, चलन है कि जैसे जो लोग मरने से पहले अपनी जगह ले लेते हैं अपने जीते जी, उसको हयाती कब्र कहा जाता है। अच्छा, तो ये कितने की बिकती है, खरीदी जाती है, कितना इसका रेट होता है? कोई तय रेट है या कुछ अलग से डोनेशन किया जाता है? इसमें कोई तय रेट नहीं है। जैसे कि डोनेट के नाम से कोई भी चीज़ अपने दे दे, आदमी जितना भी दे दे। अब इसमें क्या है ना कि इन्होंने अपनी एक पक्की कब्र बनवाई थी, तो उस टाइम पे बनाई थी 2010 में, जिनसे ली थी। और रेट कोई नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप अपना जो भी डोनेट कर दीजिए करबला को, वो दे दी जाती जगह। तो इन्होंने कितने की खरीदी थी? इन्हीं ने 22,560 की ली। ऐसे में वसीम रिजवी ना तो मुसलमान थे, ना हिंदू, ना ईसाई, ना सिख और ना ही यहूदी। इसलिए अब वसीम रिजवी ने अपने गुरु यति नरसिंहानंद की छत्र छाया में ये बताइए क्या वजह है? निकाल दिया गया इस्लाम से। जब इस्लाम से निकाल दिया गया, हमारी खबर देने के लिए मना कर दिया गया जी। क्यों? मेरे गुनाह क्या था? मेरा गुनाह यही था कि मैंने इस्लाम पर सवाल खड़े। आपको अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी सुनने की आदत हो गई है, या कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता किसको बुला रहे हैं? नहीं भाई। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। मगर क्यों? हमको इस्लाम से कई बार निकाला गया। हमने कुरान के ऊपर सच्चाई सामने लाए कि देखो कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मेरा प्रश्न आपसे ये, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया। मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया। और बहनों बात तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? सही पकड़े हैं। आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब अभी मजा आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, वसीम रिजवी के छोटे भाई का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वसीम रिजवी के छोटे भाई ने कहा है कि वसीम रिजवी पागल हो गए हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उनसे कोई रिश्ता, ना मेरा ना मेरी बहन का कोई रिश्ता है। 3 साल से उनसे रिश्ते हमारे खत्म हो चुके हैं। वसीम रिजवी के छोटे भाई ने कहा है कि कुरान शरीफ में से एक जेर जबर और नुक्ता भी नहीं कम हो सकता। कुरान शरीफ पर पहले भी बहुत हमले हुए हैं, अल्लाह खुद मदद करेगा और कुरान शरीफ से एक नुक्ता भी अलग नहीं होगा इंशाअल्लाह। पागल हो गए, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है और आजकल जो न्यूज चर्चे में है, वसीम रिजवी या हिंदू धर्म में आए हैं और इनका नाम बन गया है, अब क्या इसका नाम बन गया है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। और कौन बनाया है हिंदू इनको? यति नरसिंहानंद गिरी, जो पहले सरस्वती था। तो आप लोगों के बीच एक बहुत छोटा सा मैं संदेश दे दूं कि यति नरसिंहानंद जो गिरी है, उसके पास एक काबिलियत, एक अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को हिंदू बना पाए। पहले सरस्वती को, गिरी को, उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है
कि वो किसी को त्यागी बनाए। याद रखिए, ये कह रहा है कि मैं त्यागी समुदाय का मीटिंग बुलाया। तो जब यति नरसिंहानंद गिरी स्वयं दीपक त्यागी हुआ करता था, दीपक त्यागी से इसने अपना नाम त्याग करके, और ये जब आ गया गिरी बन गया, गिरी मतलब हिंदुओं में सन्यासियों का नाम होता है। तो जब ये सन्यास को ये हुआ, तो फिर ये त्यागी समुदाय का मीटिंग कैसे बुला रहा है? इसका मतलब ये नकली सन्यासी है। इसीलिए मैं इसको नकली हिंदू और इसको हिंदू धर्म से बाहर निकाला था, आप सभी को याद होगा। ये आज भी ये त्यागी समुदाय से जुड़ा हुआ है और त्यागी समुदाय में नफरत बांटने का कार्य कर रहा है। त्यागी समुदाय का मीटिंग बुला के ये कहता है कि वसीम रिजवी को त्यागी कास्ट में एंट्री करवाया जाए, और कास्ट में एंट्री करवाने के लिए इसका नाम हो गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अब मैं त्यागी समुदाय के जितने लोग हैं, ये लोग जो है आप सभी को बता दूं, खेती के लिए जाने जाते हैं। जब ये लोग गृहस्थ होते हैं, जब एक गृहस्थ है तो इनके बाल बच्चे हैं, तो वसीम रिजवी को जब त्यागी टाइटल मिला है, तो त्यागी टाइटल मतलब वसीम रिजवी भी गृहस्थ होना चाहिए, और उसके लिए किसी न किसी त्यागी लड़की से उसकी शादी होनी चाहिए, चाहे वह यति नरसिंहानंद की बहन हो, चाहे उसकी भतीजी या बेटी हो। त्यागी समुदाय में शादी होना चाहिए। अब त्यागी लोगों में मैं बता रहा हूं कि दम है तो शादी करवा के दिखा दो। यति नरसिंहानंद में मैं कह रहा हूं दम है तो शादी करके दिखा दो। एक कभी शादी एक गेरुआ वस्त्र पहना के तुम वसीम रिजवी को हिंदू बना रहे हो, तो हिंदू में उसको जो है गिरी टाइटल मिलता, पर्वत टाइटल मिलता, सागर, क्योंकि ये सन्यासियों का टाइटल है। लेकिन त्यागी टाइटल देके तुम सन्यासी बनाने का प्रयास जो कर रहे हो, इसमें यति नरसिंहानंद पूरी तरह से तुम फेल हो जाओगे। और यति नरसिंहानंद, मैं तुमको ललकार रहा हूं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इसको शादी करवा के दिखा दो। ये चले हैं चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोर में, कुरान की 26 आयतें निकाल दो। अरे तेरी खोपड़ी में अगर वो आयतें नहीं बैठ रही हैं तो अपने दिमाग का गोबर साफ कर। कुरान की आयतों के बारे में कह रहा है, 26 आयतें साफ करो, निकालो। अल्लाह ने ऐसा निकाला कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ के भाग गई। तू कुरान की आयतों को निकाल रहा था, तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया। आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। अल्लाह ने पूरा तुझे बदल दिया। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया तो तू एक चीज बदल के दिखा दे, खतना। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल दिखा दिया। उसने तुझे पूरा चेंज करके ये साबित कर दिया कि मैंने तुझे बदल दिया। ले, तेरी औकात यही थी। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया। लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा? जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ। जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा। लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी। इसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक मोदी जी हैं। मोदी गए, ये भी गया, और कभी ना कभी तो जाएंगे मोदी जी। हमेशा कोई रहा है? तेरी कुर्सी 5 बरस की, आज है कल तू जाएगा। कभी तो जाएंगे। हैं? राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे।
किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जाती घर थोड़ी है इनका, किराएदार हैं। कल किराएदार जो मालिक होगा खाली करा लेगा, एक दिन जनता अपने वोट से आपको हटा देगी, और जब हटाएगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है, इंतजार होता है। अच्छा हुआ चला गया, कुरान को बदलने का सपना तो वो कभी देख ही नहीं सकता था, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब थोड़ी है कि जो चाहे उसको बदल दे। कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट। अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फटाक से फॉलो कर लीजिए।